नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में मैं लेके आया हूँ कंसेप्ट जो है वो है कन्वर्ट रेकरिंग डेसिमल्स टू रैशनल नंबर या फिर कन्वर्ट रेकरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन। तो इस कंसेप्ट को हम दो तरीके से करेंगे। पहली अप्रोच जो रहेगी इस कंसेप्ट को करने के लिए ये क्या है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन मैं दो तरीके बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहली जो अप्रोच रहेगी इन क्वेश्चन को करने की वो एनसीईआरटी बेस कि एनसीईआरटी बेस मतलब बिल्कुल बेसिक मेथड एक्स वगैरह का यूज़ करके प्रॉपर आपको समझाऊंगा कि कैसे सॉल्व किए जाते हैं रेकरिंग डेसिमल्स को, कैसे कन्वर्ट किया जाता है रैशनल नंबर में या फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस अप्रोच, बिल्कुल बेसिक अप्रोच एक्स के मेथड से। सेकंड जो हम इसमें अप्रोच लगाएंगे, जो दूसरा मेथड है, उसमें हम ओलंपियाड के लिए किस तरह से करेंगे या यूँ समझिए कि शॉर्टकट मेथड। तो ये वाला मेथड भी हम समझेंगे कि कैसे हम इजीली रेकरिंग डेसिमल को इजीली कन्वर्ट कर सकेंगे एक दो लाइनों में ही रैशनल नंबर में। एक दो लाइनें क्या, एक ही लाइन में कैसे कन्वर्ट कर देंगे। तो सारी चीज़ें समझेंगे। पहले समझेंगे एनसीईआरटी बेस अप्रोच को और देन शॉर्टकट मेथड को। आइए शुरुआत करते हैं। देखो, कोई भी ये कंसेप्ट करवाने से पहले तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई रेकरिंग डेसिमल है क्या। अच्छा, रेकरिंग डेसिमल है, रेकरिंग का मतलब है रिपीट होना, बार बार रिपीट होना, है ना। मान लो मैंने कोई एक डेसिमल लिखा, मान लो हमारे पास था नंबर 1/3। मैंने इसको डिवाइड किया, 1 को डिवाइड किया 3 से, तो नहीं जाता तो 0 लगेगा, पॉइंट 0 लगा, 3 3 9, फिर 1 0, फिर 3 3 9, और इसी तरह से ये चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक, है ना। रिपीट हो रहा है, यहाँ पर ये डिजिट रिपीट हो रहा है। तो ये 0.3333 अप टू डैश। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आपको पता होगा कई बच्चों को, 0.3 के ऊपर बार का मतलब है कि ये डिजिट जो है रिपीटिंग है, या ये नंबर जिसके ऊपर भी बार लगा हुआ है वो रिपीटिंग है। अच्छा, यानी कि 1/3 फ्रैक्शन था, उसको हमने इस डेसिमल फॉर्म में लिखा। ये जो डेसिमल है ये मेरा रेकरिंग डेसिमल है। क्या है? रेकरिंग, RECURRING, रेकरिंग डेसिमल। और ये जो हमारा नंबर है 1/3, ये मेरा रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल नंबर, या आप ऐसे कह लो कि ये मेरा एक फ्रैक्शन है। क्या है? फ्रैक्शन, जिसमें एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है, या रैशनल नंबर के जो p/q फॉर्म में है वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं, इस तरह के जो रेकरिंग डेसिमल्स हैं उनको किस में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ये क्लास जो रहेगी ये 3 क्लासेस रहेंगी। इस पर हर एक क्लास में रेकरिंग डेसिमल का एक कंसेप्ट हम करेंगे एनसीईआरटी बेस। 3 क्लासेस में 3 कंसेप्ट, 3 तरह के अलग अलग जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले 3 क्लासेस में एनसीईआरटी बेस अप्रोच समझाऊंगा मैं, और फिर हम आएंगे जब हमारी 4th क्लास आएगी। आपको अगर एनसीईआरटी बेस मेथड नहीं करना तो कोई बात नहीं, आप 4th क्लास जो आएगी उसमें आप शॉर्टकट मेथड सीख सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक अप्रोच। सबसे पहले एनसीईआरटी मेथड के थ्रू, एनसीईआरटी मेथड के थ्रू हम सॉल्व करना सीख रहे हैं रेकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शंस में या रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना। तो हमारे पास नंबर है, मान लीजिए बिल्कुल बेसिक सा ही मैंने अभी दिया है 0.3333, इस तरह से नंबर दिया हुआ है। या फिर वो क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है 0.3 का बार और 0.3 का बार। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस नंबर को लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू 0.3 बार। हमने ये x के इक्वल लेट कर लिया। ओके, थोड़ा सा अगर मैं इसको ओपन करूंगा, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.333 अप टू डैश, है ना। अब हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में जितने भी रिपीटिंग थे उनमें से एक को इधर लाना है। जितने भी रिपीटिंग है इधर लेके आना है। कितने रिपीटिंग थे? 1 रिपीटिंग था, है ना। 3 रिपीटिंग था, तो उसको इधर लेके आएंगे। डेसिमल से इधर लाने के लिए दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई, अलग कलर से लिख लेता हूँ ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। या एक सिंपल सी बात समझ लो, जैसे मैं अगला एक और क्वेश्चन कराऊंगा जहां पे 2 एक से ज़्यादा रिपीटिंग नंबर होगा, कि जितने रिपीटिंग डिजिट है ना उतनी 0 लगानी है, उतने से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड। ठीक है, तो हमने इसको कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारा 10x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.3333 अप टू डैश, है ना। ठीक है, हमने इसको दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 1। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो गया 10x इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.3333 अप टू डैश, है ना। जैसे मैं समझा देता हूँ, मान लो 0.3 है सिर्फ,
है ना, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10 मल्टीप्लाई, इसको लिखेंगे 3 में 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये पॉइंट से इधर आ जाएगा, इसी तरह से ये पॉइंट से इधर आया, बाकी सारा पार्ट उधर रह गया हमारा, ठीक है, ओके है। अब ये आ गई हमारी सेकंड, क्या आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट वाली माइनस करेंगे, तो मैंने इसके नीचे फर्स्ट वाली लिख ली 0.3333 अप टू डैश, ठीक है, ये थी हमारी फर्स्ट वाली। तो अब सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर दो, माइनस कर दो, क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट, इसमें से माइनस करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 10 में से x के, 10x में से एक x गया तो कितना हो गया अपने पास, 9x इक्वल टू 3, ये सिर्फ 3 रह जाएगा क्योंकि ये सारे पार्ट 0 0 हो जाएंगे, 3 - 3 0, 3 - 3 0, 3 - 3 0, 3 - 0 3, तो ये 9x/3 हो गया हमारे पास, है ना, 9x/3। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये x इक्वल टू 3/9, 3 1 3, 3 3 9, तो x आ गया हमारा 1/3। तो इस नंबर को हमने कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन में या रैशनल नंबर में, p/q फॉर्म में, x इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1/3। तो उम्मीद कर रहे हैं ये वाला समझ आ गया होगा। सिंपल सा स्टेप किया है, पहला जितने रिपीटिंग थे उतने टेंस, उतनी 0 वाले नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, एक था रिपीटिंग 10 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, जो मल्टीप्लाई करके आया वो लिखा फर्स्ट वाली इक्वेशन में, इसमें से फर्स्ट इक्वेशन क्या कर दी हमने, -10 - x 9x, और इसमें से माइनस करके हमारे पास इस तरह से सॉल्व होके आ गया। आओ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो मैं आपको दूं 0.57 का बार, ठीक है, 57 का बार। अब सिंपल तरीका, सबसे स्टेप नंबर 1, लेट दिस इज इक्वल टू x इक्वल टू 0.57 है ना बार, यानी कि 57 57 57 है, 57, ये पॉइंट हटा दो चाहे, ये आपको अगर पॉइंट लग रहा होगा, 5757 है, ऐसे चल रहा है। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय किससे, 2 रिपीटिंग थे ना, तो किससे कहा था, 100, ठीक है, कर दे, चलो कर देते हैं, बड़ा इजी है। तो हमने 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया 100x, तो 100 मल्टीप्लाई 0.575757 अप टू डैश, है ना, तो ये हो गया 100x, और यहाँ से ये 2 नंबर इधर आ गए 57.5757 अप टू डैश। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब हमने करना है सेकंड में से फर्स्ट, अब मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। 100x में से x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है ना, सेकंड में से फर्स्ट को आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, या यूं लिख लो सीधा सीधा, ये छोड़ो, सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या कर देनी है आपने, माइनस कर देनी, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन 2 में से फर्स्ट माइनस करिए, 100x में से इक्वेशन 2 मैं दिखा देता हूँ आपको कौन सी है, थोड़ा सा मैं और ज़्यादा हाईलाइट कर देता हूँ। ये मेरी सेकंड इक्वेशन है, दिस इज़ अवर सेकंड इक्वेशन, और ये वाली जिसको मैंने अभी पिंक से किया है, ये वाली हमारी फर्स्ट है, एक मिनट हल्का सा, ये वाली हमारी फर्स्ट है, चलो इसको रहने देते हैं, ठीक है। देखो भाई, अब 100 में से x गए तो कितने हो गए, 99x, ओके। 57, देखो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, 0 0 0, 57 माइनस 0 57, x इक्वल टू 57 बाय में 9। अब एक बात बताओ, किसी से कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, 3 से, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 में 27, 19/13, तो आंसर इज 19/33, दिस इज योर आंसर। क्लियर है बात। तो ये इसका फ्रैक्शन ये है, इस रेकरिंग डेसिमल को जब हमने कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में या रैशनल नंबर में, तो वो क्या बना, 19/33। क्लियर है। आओ एक और करते हैं, लास्ट एक आपके लिए देंगे, आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, थोड़ा सा नंबर डिजिट बढ़ा देते हैं। तो अब हमने कहा 0.3215 के ऊपर होल बार। क्लियर है बात। अच्छा ओके, अब ये बार है तो हमने सबसे पहले इसको किसके इक्वल लेट किया, x के इक्वल। तो हमने कहा x इक्वल टू 0.3215 और ऐसे डैश है ना।
इस बार किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 है ना डिजिट, तो 1000 से, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1000 से करेंगे क्या, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1 2 3 4 10,000 से, 1000 से नहीं, पीछे कहीं फ्लो में रहे हूँ कि सर यहाँ पे 2 था, 100 किया आपने, तो इधर किससे कर दोगे, 1000 से, 10,000 से। डिजिट देखनी है कितनी रिपीट हो रही थी, 4, 1 2 3 4, क्लियर है, ठीक है। अब उससे किया तो ये हो गया हमारे पास 10,000 x इक्वल टू, इसको करेंगे तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, अब आप इतना समझ होंगे, ये 4 इधर शिफ्ट हो जाएंगे, है ना, इसको हमने कहा सेकंड, ये हमारी थी फर्स्ट, तो सेकंड में से, इक्वेशन सेकंड में से हमें माइनस करनी है इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर देंगे, 10,000 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया, 999, है ना, 999 और 9, क्लियर है बात, ओके। x इक्वल टू, ये हो जाएगा, ये वाला पार्ट तो सब खत्म, ये 0 0 0, ये बच गया 3215, तो x इक्वल टू 3215 डिवाइडेड बाय में 9999, दिस इज योर आंसर, क्लियर है, पक्का। तो मेथड नंबर 1 आपको समझ आ गया, एनसीईआरटी का मेथड टाइप 1 के लिए आपको मेथड समझ आ गया है, क्लियर है। तो उम्मीद कर रहा हूँ मैं एनसीईआरटी का आपको समझ आ गया है। मेरा मन तो कर रहा है कि शॉर्टकट भी आपको बता दूँ, पर अभी नहीं बताऊँगा, फिर आप ये सब्जेक्टिव वाला भूल जाएंगे। तो अच्छे से करना, मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन के आंसर आपने कमेंट सेक्शन में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज 0.5 बार एंड सेकेंड वन इज 0.354 होल बार। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में करने हैं, ट्राई करना। नेक्स्ट ये टाइप नंबर 1 है। टाइप नंबर 1 बता देता हूँ कि आफ्टर डेसिमल आपके बाद सीधा रिपीटिंग नंबर स्टार्ट हो गए। जो टाइप 2 आएगी हम कल की क्लास में करेंगे, उसमें क्या होगा 0.235 पॉइंट के बाद एकदम डेसिमल के बाद एकदम आपके रिपीटिंग नंबर नहीं स्टार्ट होंगे, पहले नॉन रिपीटिंग नंबर आएंगे, बिना बार वाला नंबर भी आएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस बारे में डिस्कस करेंगे हम क्लास नंबर 2 में। तो उम्मीद कर रहा हूँ इसके आंसर, इन दोनों के आंसर आपने कमेंट सेक्शन में करने हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ गया है, नहीं आया कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा या वीडियो को पीछे फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।